जिन लोगों की किडनी में पथरी हो जाती है या फिर पेशाब करने में जलन होती है या दर्द होता है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा सिरप होता है नीरी। और कुछ लोग तो ये दावा भी करते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से आप लोगों की किडनी में जो पथरी हुई है वो भी निकल जाती है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा नीरी सिरप के बारे में, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करना है और क्या सच में इससे किडनी की पथरी निकल जाती है, और साथ ही साथ कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो बने रहें वीडियो के एंड तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, नीरी सिरप की बात करें तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो कि सिरप फॉर्म में होती है। इसके अलावा इसकी टैबलेट्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिरप की बात कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लांट्स से या फिर प्लांट्स के पार्ट्स से बनाई जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों, नीरी सिरप में भी बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनके मैं कुछ आपको कॉमन नेम बता देता हूँ, जैसे कि पाषाण भेद, पुनर्नवा, पलाश, मकोई, गोक्षुर, शिलाजीत। इसके अलावा बहुत सारी अदर चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि श्वेत परपटी, यवक्षार। तो गाइस, इन सारी चीज़ों के कंपोजिशन से ये नीरी सिरप तैयार होता है। तो आइए अब बात करते हैं कि किन किन बीमारियों में हम लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये यूटीआई के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस और बीमारियां आती हैं जो कि आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में होती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट उसे कहते हैं जिस रास्ते से पेशाब आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ऐसे में जिन लोगों को सूजन हो जाती है या फिर पेशाब करने में जलन होती है या फिर दर्द होता है, वो लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के पेशाब में खून आता है या फिर पेशाब का रंग बदला हुआ आता है, वो लोग भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, किडनी स्टोन की। जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से किडनी स्टोन डिसॉल्व हो सकता है या फिर आपकी बॉडी से बाहर निकल सकता है। तो देखिए, ये चीज़ कंप्लीट तरीके से डिपेंड करती है आप लोगों की किडनी स्टोन के साइज़ पर, यानी कि कितनी बड़ी पथरी आप लोगों की किडनी में है, उस पर डिपेंड करता है कि वो बाहर निकलेगी इस सिरप से या फिर नहीं निकलेगी। क्योंकि दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा बड़े स्टोन होते हैं साइज़ में, वो नॉर्मली ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं। उनके लिए हमें ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। जो बहुत छोटे साइज़ में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पानी पीने से या फिर इस सिरप का इस्तेमाल करने से निकल जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कुछ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में देखा होगा कि स्मॉल क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन अपर लोब या फिर लोअर लोब। तो जो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं वो इजीली आपके इस सिरप के इस्तेमाल से पास आउट हो सकते हैं। तो जिन लोगों की किडनी में स्मॉल क्रिस्टल्स हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत कॉमन कंडीशन है किडनीज की, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, यानी कि किडनीज में पानी का इकट्ठा हो जाना। तो ऐसे में वो पानी यानी कि यूरिन ठीक तरीके से किडनी से बाहर नहीं निकल पाती है। तो ऐसे लोग भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये हैं कुछ कॉमन बीमारियां जिनमें हम लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कितनी मात्रा में हमें इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसकी मात्रा से ज़्यादा ज़रूरी है इसका इस्तेमाल करने का तरीका। तो अगर नॉर्मली इसकी मात्रा की बात करें तो आप लोग 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है जो कि मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है, इतना कि आप उसे ईजिली पी सकें, और उसमें 2 चम्मच इस सिरप को मिलाना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोग उसे पी सकते हैं। और इसे आप लोग दिन में 1 बार या फिर अपनी बीमारी के हिसाब से दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। और अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है, तो आप लोग पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करें।